S-400 के दम पर हिंदुस्तान ने नापाक को चकनाचूर कर दिया, अमेरिका के घमंड को तोड़ दिया, चीनी मिसाइलों को खोखला साबित कर दिया, तुर्की के ड्रोन को हवा में ही डैमेज कर दिया। लेकिन अब हिंदुस्तान की शक्ति और ताकत बढ़ने वाली है, क्योंकि रूस ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। हिंदुस्तान और रूस की दोस्ती को दुनिया जानती है। रूस ने हिंदुस्तान का उस दौर में साथ दिया था जब पूरी दुनिया हिंदुस्तान के विरुद्ध खड़ी थी, लेकिन भारत के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर रूस खड़ा रहा। भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी के बीच रूस ने वो ऐलान कर दिया है जिससे कि दुश्मन देशों के पसीने छूट रहे हैं। सोच कर देखिए, दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना S-400 और S-500 के साथ मैदान में उतरे तो फिर दुश्मन देश कितना ही टिक पाएगा। जी हां, सही सुना आपने, क्योंकि S-500 को लेकर एक सबसे बड़ा ऐलान हो गया है जिससे कि पाकिस्तान और चीन बेचैन हो जाएगा, दुश्मनों के छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि अब पूरी दुनिया हिंद की ताकत को देखेगी। सूत्रों ने दावा किया कि रूस और भारत के बीच S-500 की जल्दी डील हो सकती है, जिससे कि हिंद को तो फायदा होगा ही, लेकिन दुश्मन बेचारे जरूर बेचैन हो जाएंगे। दरअसल पाकिस्तान के खिलाफ रूस के S-400 की खूब चर्चाएं होने लगी है। पूरी दुनिया में अमेरिका और चीन की किरकिरी हुई और रूस और हिंदुस्तान की जमकर तारीफ हुई। रूस की मीडिया में S-500 को लेकर बातचीत हो रही है। यह कोई पहली दफा नहीं है जब रूस ने हिंदुस्तान के सामने S-500 की पेशकश की हो। इससे पहले भी कई दफा रूस की तरफ से S-500 की पेशकश की गई है, लेकिन हर बार हिंदुस्तान ने इनकार किया है। लेकिन अब भारत के भी समझ में आ गया है, अब यही समय है, सही समय है अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने का। दरअसल S-500 को केवल एक एयर डिफेंस सिस्टम कहना इसकी क्षमताओं को कम आंकना होगा। यह एक मल्टी लेयर्ड, मल्टी टारगेट और स्पेस कैपेबल सिस्टम है जो दुश्मन के सैटेलाइट, फाइटर जेट, क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइल तक को इंटरसेप्ट कर सकता है। इसकी रेंज 600 किलोमीटर तक और 100 एटमॉस्फेयर इंटरसेप्शन क्षमता इसे दुनिया का सबसे उन्नत डिफेंस सिस्टम बनाती है। चलिए अब आपको S-500 की खासियत के बारे में विस्तार से बताते हैं। S-500 प्रोमेटे या सैमोडर्जेट्स के नाम से भी जाना जाता है और यह रूस की नई पीढ़ी का एयर डिफेंस सिस्टम है। इसकी प्रमुख क्षमताओं में शामिल है, बता दें कि हाइपरसोनिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की क्षमता है। बड़ी बात यह है कि इसकी रेंज 600 किलोमीटर की है, यानी 600 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन को पस्त कर सकता है। एक साथ कई लक्ष्यों पर निगरानी और कार्रवाई भी S-500 कर सकता है। सैटेलाइट और लो एल्टीट्यूड ड्रोन को ट्रैक करने की क्षमता S-500 के पास है। अब सवाल यह कि आखिरकार भारत के लिए S-500 क्यों जरूरी है। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव हुआ, उस तनाव के बीच में भारत अलग थलग दिखाई पड़ा। ऐसे में भारत ने यह भी माना कि अब खुद को मजबूत करने का यही सही समय है। भारत पहले ही S-400 का उपयोग कर रहा है, लेकिन चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल और पाकिस्तान की परमाणु क्षमता को देखते हुए S-500 की जरूरत और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों की सुरक्षा और रणनीतिक ठिकानों की रक्षा के लिए S-500 जैसे सिस्टम की उपयोगिता स्पष्ट है। रूस ने भारत को केवल ग्राहक नहीं बल्कि साझेदार बनने का प्रस्ताव दिया है। भारत यदि रुचि दिखाए तो वो S-500 का पहला विदेशी खरीदार बन सकता है। हालांकि अमेरिका की ओर से CAATSA के तहत दबाव बनना तय है, जैसा कि S-400 की खरीद के समय देखा गया था। S-500 की अनुमानित कीमत 4 से 5 अरब डॉलर प्रति यूनिट हो सकती है, लेकिन रूस और भारत की दोस्ती के सामने अमेरिका भी टिक नहीं पाता है। ऐसे में अगर S-500 भारत को मिलता है तो फिर दुश्मनों का नेस्तानाबूद होना तय माना जा रहा है। इस प्रस्ताव पर सहमति बनने पर भारत न केवल तकनीकी रूप से उन्नत होगा, बल्कि मेक इन इंडिया के तहत रक्षा उत्पादन को बढ़ावा भी मिलेगा। साथ ही इसे भारतीय वायुसेना और थल सेना की वायु रक्षा क्षमताएं नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकती हैं, खासकर जब भारत को दो मोर्चों चीन और पाकिस्तान पर अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय रक्षा मंत्रालय इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। यदि यह सौदा आगे बढ़ता है तो यह भारत रूस रक्षा संबंधों को नई मजबूती देगा और भारत के डिफेंस सिस्टम को दुश्मन के सामने अभेद्य बनाएगा। अब आपकी क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। टीम न्यूज वॉच इंडिया।